नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए मूलांक 9 के बारे में सारे सवालों का जवाब। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। ये जातक साहसी, ऊर्जावान और निडर होते हैं। इन्हें किसी भी काम में हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये परोपकारी और मददगार स्वभाव के होते हैं। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। इन्हें गुस्से पर कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है। तो आज हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे कि मूलांक 9 वालों का व्यक्तित्व, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस कैसा होता है। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलांक 9 वालों का स्वभाव कैसा होता है। प्रियंका जी, चलिए पहले देखते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कार्ड्स आता है। देखिए ये लोग ना, ये फूल का कार्ड आया है तो ये लोग काफ़ी मतलब नए चीज़ों को ट्राई करना और रिस्क लेना लाइफ में, ये इनको बहुत पसंद है। ये कभी डरते नहीं है। तो इनका जो फूल का कार्ड ये कहता है कि हमेशा नए चीज़ों को ट्राई करना, रिस्क लेना लाइफ में, फिर आगे आगे की तरफ बढ़ना। और बहुत जैसे आपने भी कहा है, ये कार्ड भी वही कहता है कि ये लोग बहुत साहसी होते हैं। कोई भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, ये लोग फेस करने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। और हमेशा क्या होता है, नए चीज़ों को ट्राई करना, नए चीज़ें सीखना, आगे बढ़ना, ये इनके लिए। और बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब एनर्जेटिक भी होते हैं। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बहुत एनर्जी के साथ ये आगे ले जाते हैं। और देखिए अभी आपने कहा कि और कार्ड्स क्या बोलता है कि शेयरिंग का कार्ड, मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा शेयर करना, मतलब अपने आप खुद के पास जो है शेयर करना, लोगों को केयर करना, क्योंकि ये लोग का नेचर ही ऐसा होता है। ये लोग बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, समाज के लिए करते हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, या उनके पास शायद खुद के पास थोड़ा हो लेकिन वो शेयर, उसी से वो दूसरों को शेयर करते हैं। तो ये इनका बहुत एक खासियत होता है। और तीसरी बात देखिए, इनका और एक पर्सनालिटी का जो नेगेटिव साइड है ना, ये है इनको मतलब बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ है कि इनको ना बहुत ज़्यादा झूठ या मतलब झूठ या धोखा, ये सब इनको बहुत मतलब एकदम पसंद नहीं आता है। ना वो खुद झूठ बोलते हैं, ना दूसरे का झूठ उनको पसंद आता है। तो ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के होते हैं। इनको बहुत झूठ बोलना, पॉलिटिक्स, मतलब जैसे क्या होता है कि डुअल फेस्ड, ऐसे ये नहीं होते। एकदम क्लियर, जो अच्छे हैं अच्छे, बुरे हैं बुरे, वो इस टाइप के होते हैं। और इनका देखिए लाइफ में ये ना हमेशा मतलब पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कुछ, अगर लाइफ में नेगेटिव भी सिचुएशन है तो ऐसा नहीं है कि वो उस सिचुएशन को वो ब्लेम कर रहे हैं, ये उसके लिए वो रुक गए, ऐसे नहीं। वो उस सिचुएशन में भी वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं कि कैसे उस सिचुएशन से आगे बढ़, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब नीडर टाइप के होते हैं ना, तो इसलिए उनको उसमें भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये है इनका एक जनरल मतलब व्यक्तित्व का ये खासियत है इनका। ये तो हमने जाना मूलांक 9 के जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है। अब हम जानेंगे कि जो मूलांक 9 के जातक होते हैं उनका करियर कैसा रहता है। प्रियंका जी, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है? चलिए देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए करियर से क्या गाइडेंस है। देखिए अभी मूलांक 9 के जो लोग हैं ना, उनके लिए फ़िलहाल का जो एनर्जी है, अभी क्या दिख रहा है हमें, कार्ड्स क्या आया है देखिए, पेशेंस का, इनोसेंस और मैच्योरिटी, और क्या आया है, ऑर्डिनरीनेस। तो देखिए यूनिवर्स अभी आपको ये कह रहा है कि पहली बात, आपको अभी पेशेंस रखना है। अगर आप कैरियर को स्विच करना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा मेरा कैरियर होना चाहिए था, जैसा ग्रोथ होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
बहुत ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये क्या होता है कि इन ये जो जातक के लोग हैं ना, इनमें थोड़ा इम्पेशेंट भी ये लोग हो जाते हैं और थोड़ा सा ज़िद्दी ये सब उनके अंदर होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए आपके लिए चेंज होगा। और ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्या कह रहा है कि अभी फ़िलहाल में अभी आपके पास जो है ना, आप कहीं भी स्विच करने का इस समय आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी जो आपके पास है आप उसमें थोड़े दिन आपको उसी जॉब में, उसी करियर में आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अभी बेटर है। आप तुरंत में कहीं चेंज करने का या स्विच करने का अभी आप फ़िलहाल में कोशिश मत कीजिए, और अभी आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। और देखिए ये मैच्योरिटी का कार्ड ये कह रहा है कि क्योंकि ये जो 9 वाले लोग होते हैं ना, ये गुस्सेल भी थोड़ा सा होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत कोई डिसीजन लेंगे तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है, और क्या होता है थोड़ा ज़िद्दी है, ज़िद्दी मतलब रिजिड हो जाते हैं, खुद का ही बात सुनेंगे, दूसरा का नहीं सुनेंगे। तो इसमें यूनिवर्स आपको क्या कर रहा है, यहाँ आपको मैच्योरिटी दिखाना है। तो ऐसे अभी जो मैंने कहा है उससे क्या आपका इमैच्योर बिहेवियर दिखता है। तो जैसे आपको कैरियर के बारे में हम गाइडेंस दे रहे हैं, तो यहाँ आपको मैच्योरिटी लाना पड़ेगा खुद में। जैसे क्या है कि आप छोटी छोटी बातों पे नहीं गुस्साएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों हुआ, मेरे लिए आगे ये क्या करना है। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, धीर स्थिर होकर आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर बहुत ईगो है तो आप थोड़ा सा ईगो को कम कीजिए, क्योंकि देखिए कैरियर में कई बार क्या होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हो सकता है सामने वाले लोग जो कह रहे हैं या उनके साथ हमारे विचार नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, जॉब को ठीक ठाक से ले जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कहीं अगर आपको ईगो कम करना पड़े तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और देखिए 4th कार्ड आया है इनोसेंस। इनोसेंस का कार्ड अभी फ़िलहाल में आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से सोच रहे हो, हर चीज़ को ज़िद्दीपना, दिमाग लगा के, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा आपके अंदर जो इंसान के अंदर, हम सबके अंदर थोड़ा इनोसेंसी होता है ना, वो चीज़ को आप थोड़ा सा अपने अंदर जिंदा रखिए। कभी कभी थोड़ा सा दिल से सोचिए, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल आपको ये क्या करना है, आपके कैरियर के लिए जॉब स्विच नहीं करना है। अभी आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे पेशेंस रखेंगे, ऑटोमेटिकली जब आपका टाइम आएगा तो आपका कैरियर और बेटर हो जाएगा। प्रियंका जी, करियर को लेकर के साईं बाबा का क्या कुछ मूलांक 9 वालों के लिए मैसेज है? चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 2 ही कार्ड मैं निकाल रही हूँ। देखिए साईं बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, कर्म कार्य कारण भाव सजा नहीं। तो अभी हम लोग मैंने इस कार्ड से आपको क्या कहा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाबा भी इसमें यही कह रहे हैं कि आप जो भी अभी आपके साथ हो रहा है, आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, या मैं जो चीज़ डिज़र्व करती हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, जो आपके साथ अभी जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों का हिसाब हो रहा है। तो जैसे आपका ये ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरी कार्ड में बाबा क्या कह रहे हैं कि आपकी सारी चिंता, डर, गुस्सा, ईर्ष्या जो भी है आप उसको जला दीजिए। आप कोई भी चीज़ को अगर मन में चिंता, गुस्सा, डर ये आपका बना रहेगा तो आप क्या करेंगे, कैरियर, क्योंकि हम लोग कैरियर गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो आपको अंदर आपको ख़त्म कर देगा, आपके एनर्जी को ख़राब करेगा। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी चिंता, डर वो सब आप छोड़ दीजिए। आपके साईं बाबा हो या जो भी आपके आराध्य हो, उस पर आप पूरी तरह से भरोसा कीजिए। तो देखिएगा धीरे धीरे आपका कैरियर, आपका जो ग्रोथ है वो अपने आप हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने जाना कि मूलांक 9 वालों का करियर कैसा रहेगा। अब जानेंगे कि मूलांक 9 वालों का फाइनेंस कैसे रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए फाइनेंशियल गाइडेंस क्या आ रहा है। देखिए फाइनेंशियली अभी जो कार्ड्स आए हैं मॉरलिटी, रेबेल, टर्निंग इन और रिसेप्टिविटी। तो अभी इस कार्ड में पहली बात तो ये है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहली बात कि आप ना थोड़ा सा अभी आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हो और किसी का बात नहीं सुन रहे हो। फाइनेंशियली मतलब आपको लग रहा है सब मुझे ऐसे चीट कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आगे
चल के थोड़ा सा पहले आपको कुछ ऐसा हो गया होगा कि आपके साथ कुछ धोखा हो गया फाइनेंशियली, आप जहाँ इन्वेस्ट किए थे आपको प्रॉपर वहाँ रिटर्न नहीं मिला, फाइनेंशियली जो भी लॉस हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, आप अभी बहुत गुस्से में हो, कोई भी डिसीजन आप गुस्से में ले रहे हो, रिजिड हो रहे हो, दूसरे का सुन नहीं रहे हो, अपनी बात पे लगे हुए हो और किसी से ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, आगे वालों का सुन नहीं रहे हो, तो पहला गाइडेंस ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपको शांत होना है और सोच समझ के आगे का डिसीजन लेना है। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि नहीं आप पे कोई बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, सिचुएशन दो हो सकता है, अगर आपको लग रहा है नहीं फाइनेंशियली कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वहाँ आपको रेबल बनना है, वहाँ आपको आपके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं। दूसरी बात देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या कह रहा है कि आप थोड़ा सा दूसरे के सजेशन को सुनिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं, या अगर आपके लिए अभी क्या पॉजिटिव सिचुएशन है, फाइनेंशियली आपको क्या करना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए और दूसरे का सजेशन थोड़ा सा लीजिए जो आप अभी नहीं कर रहे हो, आप बहुत रिजिड हो। और देखिए इसमें मॉरलिटी का कार्ड क्या कह रहा है कि आप ना अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट या नया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो भी आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। ठीक है, जज आप करो, क्योंकि आपको थोड़ा छानबीन करना ज़रूरी है। अभी जो भी आप नया डिसीजन कोई लेंगे फाइनेंशियली, कहीं जाने कुछ इन्वेस्ट करने का या कुछ फाइनेंस आगे बढ़ाने का, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, आप बिल्कुल जज कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा छानबीन करना पड़ेगा, होमवर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कुछ बोल रहा है और हम वहाँ पैसा लगा दें, ये बिल्कुल नहीं करना है। और अल्टीमेट देखिए क्या हो रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, कभी ये करो कभी वो करो, तो आप बहुत ज़्यादा मत सुनिए, जो आपको सही लगे। आपका अंतरात्मा क्या कर रहा है और सही गाइडेंस, ये तीनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि एक तो अंतरात्मा का सुनिए कि आपका मन अभी क्या चाह रहा है, और सही गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा वो आप देखिए, सही तरीके से गाइडेंस लेके अभी आप फाइनेंशियली आगे बढ़िए। चलिए, ये तो हमने जाना मूलांक 9 वालों का फाइनेंस कैसे होता है, हम जानेंगे कि मूलांक 9 वालों का रिलेशनशिप कैसा होता है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं मूलांक 9 वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए अभी जो इसमें एनर्जी आया है ना मूलांक 9 वालों का, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, थोड़ा सा वो लोग दुखी हैं क्योंकि गिल्ट का कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज़, सॉरो, और ये क्या है, हार्मनी। तो देखिए पहला कार्ड ये है कि अभी शायद आपके जो भी रिश्ते हैं, आपने शायद आप में से दो कोई भी हो, आप अपने पार्टनर के साथ शायद ऐसा कुछ किए होंगे, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी बातचीत जो आपको बहुत गिल्ट में ले जा रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं आप कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपके अंदर बहुत गिल्ट काम कर रहा है, तो आप इस गिल्ट से निकलिए। और दूसरी बात है, देखिए आप काफ़ी दुखी भी हैं, तो ऐसा मतलब सिचुएशन हो सकता है कि अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, या सिचुएशन ऐसा आपका ख़राब हो गया रिश्ते का कि आप जिस वजह से आप दुखी भी हो, गिल्ट भी हो, लेकिन आप अभी आगे बढ़ भी नहीं रहे हो। आपके ईगो के वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ देखिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो यहाँ आप जब इतना दुखी हैं और गिल्ट भी फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या है कि थोड़ा सा बातचीत कीजिए और आगे बढ़ के थोड़ा सा इतना ईगो मत रखिए। देखिए अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है या बहुत ज़्यादा उतर चढ़ाव हो रहा है, तो क्या करना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे का सुनना चाहिए, एक दूसरे को बात कीजिए, ऐसा कोई रास्ता निकालिए जो आपको भी सही हो और आपके पार्टनर को भी सही हो। क्योंकि यहाँ आपका मतलब जो यहाँ जो कार्ड्स आया है, इसमें आप लोग, आपके अंदर आर्गूमेंट्स और मतलब एक होता है ना कि मैच नहीं हो रहा है, इस टाइप का कोई आपका मन मुटाव, बहुत ज़्यादा विचार नहीं मिल रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। तो इससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन को लाइए कि दोनों आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ सके। और देखिए लास्ट कार्ड आया है हार्मनी। हार्मनी क्या कहता है कि अभी आपका जो रिश्ता है ना वो अच्छा होगा और आगे और भी अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन में हैं, जिससे आपको निकलना है। अपने पार्टनर से ईगो को छोड़िए, पार्टनर से बातचीत कीजिए, बातचीत के ज़रिए सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कीजिए।
प्रियंका जी, ये तो हमने जाना इनका रिलेशनशिप के बारे में। अब मूलांक 9 वालों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा? चलिए देखते हैं मूलांक 9 वालों के मैरिज लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए मूलांक 9 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं सेलिब्रेशन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन और कंडीशनिंग। तो देखिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कार्ड ही है। तो शायद अभी आपके जो मैरिड लाइफ है ना, उसमें आप बहुत शायद बंधा फील कर रहे हैं या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हो सकता है कि होता है कि हम लोग मैरिड लाइफ में रहते हुए भी प्रेशर में रहते हैं या अपने मन के आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आप दोनों में से किसी जो उसका भी ये एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को समझिए, उनका क्या इच्छाएं हैं, वो शायद वो कुछ करना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और है, वो कुछ सोच रही हैं खुद के लिए, लेकिन हो सकता है कि फैमिली प्रेशर या शायद आप अच्छा नहीं मान रहे हो उस चीज़ को, तो वो बहुत सप्रेस करिए। तो एज ए पार्टनर आपको क्या चाहिए कि आप उनसे खुल के बात कीजिए, उनको क्या चाहिए, क्योंकि सप्रेशन होते होते क्या है, ये अब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है। तो इस चीज़ से आपको निकलना है। अगर आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में है तो आपको उनको तुरंत उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। और देखिए कंडीशनिंग का कार्ड यही कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, कि आप हो तो शेर, लेकिन आपको अभी क्या हो रहा है, आप अपनी इच्छाओं को, अपने मन की जो भावनाएं आप जो चाह रहे हो वो सब आप नहीं कर पा रहे हो। इससे आप क्या हो रहा है, आप सप्रेस कर रहे हो सारे चीज़ों को, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप शायद सोच रहे हो कि इससे घर की शांति बनी रहेगी या लोग खुश रहेंगे, लेकिन आप खुद को दबा रहे हो। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके घर में अशांति ही लाएगा। तो इससे अच्छा आप जो चाह रहे हो, आप जिस सिचुएशन में रहना चाह रहे हो, उसमें आप अपने पार्टनर से खुल के बात करो कि आपको ये चाहिए या ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो आप जैसे आप अपने पार्टनर से बात करोगे, खुल के बातचीत करोगे, तो आपके बीच एक कम्युनिकेशन शुरू होगा और आप एक सेलिब्रेशन के मोड पे आप आओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का कार्ड कह रहा है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका इम्बैलेंस है, आप दोनों थोड़ा सा एनर्जी वाइज आप आसपास नहीं हो। तो थोड़ा ईगो भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, इसलिए आप एक दूसरे को आपके मन की बात कह नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि बोलने से आप छोटे हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ रहना है तो आप अच्छे से आप एक दूसरे के भावनाओं को समझिए, एक दूसरे से खुल के बात कीजिए, ईगो को हटाइए। तो देखिए आपके जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहा है वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। प्रियंका जी, इनके लिए साईं बाबा का क्या कुछ मैसेज आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। मैरिड लाइफ जिनका भी डिस्टर्ब थोड़ा चल रहा है, अभी हमने देखा है, उनके लिए बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए बाबा इसमें कह रहे हैं ना कि करुणा और सब ठीक हो जाएगा। इसमें क्या बाबा क्या कहते हैं कि करुणा क्या है कि आप किसी को भी, अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा, अभी मैंने कहा कि उनको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा, जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं ना, तो आप थोड़ा उस दृष्टि से देखिए। हमेशा वो मेरे पार्टनर है, उनको डोमिनेट करना है, या अगर वो फीमेल है तो उनका सारी जिम्मेदारी उन्हीं का है, तो आप उसको ऐसे मत देखिए। तो बाबा उसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा करुणा की दृष्टि से, थोड़ा सा इमोशनली एक दूसरे को हैंडल कीजिए, ताकि आपके रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस हो गया ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। तो जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को समझिए। और देखिए बाबा ये कह रहा है कि आप जो भी आपके मार्गदर्शन है, जो भी गुरु हैं आपके, आप जिनको भी मानते हैं, तो वो आपको हमेशा रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ है। तो आप थोड़ा सा प्रेयर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। तो देखिए आप इस जो सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, शायद आप बहुत अभी तकलीफ में अंदर से, इसीलिए बाबा ये मैसेज दिए कि आप अपने जो भी आपके गुरु हैं, आपके स्पिरिचुअल जो भी गाइड है, उनसे आप प्रेयर कीजिए, ताकि आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो सही गाइडेंस दे, सही मार्गदर्शन दे। प्रियंका जी, ये तो हमने जाना मूलांक 9 वाला का मैरिड लाइफ कैसा होगा। अब हम ये जानेंगे कि जो सिंगल लोग हैं वो कब मिंगल होंगे, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है।
देखिए, सिंगल वाले लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि बहुत जल्दी उनको कोई पार्टनर तो मिलने वाला है, लग रहा है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये है कि शायद आप ऐसे किसी को पसंद कर रहे हो या ऐसे किसी के बारे में सोच रहे हो जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड है। तो आपके लिए लाइफ में अगर आप किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, तो आप अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ही है वो, और उनसे आपका रिश्ता बहुत फ्रेंडली रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके विचार, आपके सब चीज़ मतलब बहुत मिलता जुलता रहेगा। और शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो और जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो कार्ड है ना अंडरस्टैंडिंग का, यहाँ हो सकता है कि कई बार होता है कि हो सकता है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप उनको ना थोड़ा सा डर रहे हो प्रपोज करने में, बोलने में, क्योंकि ये कार्ड देखिए आप बहुत सारी चीज़ें अपने इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये करना है, वो बोलना है, लेकिन जहाँ प्रपोजल की बात आ रहा है या प्रपोज करने की बात है ना, तो आप थोड़ा डर रहे हो। आपको लग रहा है कहीं मेरे प्रपोजल से वो दूर हट गए तो मतलब रिजेक्शन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये आपके मन में आप सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो आपके फ्रेंड है तो वो आपको ज़रूर समझेंगे। अगर उनका आंसर नेगेटिव भी हुआ है तो भी आपको आपकी मन की बात बोलना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके ये रिग्रेट नहीं हो कि हम उनको बोल ही नहीं पाए। ठीक है। और दूसरी बात है, देखिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्या कहता है कि आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। आपको स्टेप बढ़, इसमें भी देखिए आपको बढ़ने का ही सलाह दिया जा रहा है कि आप अपने स्टेप को बढ़ाइए और आगे धीरे धीरे प्लानिंग करके चलिए। अगर आपको लग रहा है कि रिजेक्शन हो सकता है, कुछ सडन स्टेप मत लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनको समझाइए अपने एक्शन से, अपने बातचीत से, उसके बाद आप ऑफिशियली प्रपोज कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस कार्ड से कि आपको रिजेक्शन का कोई डर नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो इसमें आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में है, जो इंसान जिसको आप पसंद कर रहे हो और जिसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हो, उनका भी आपके लिए सेम फीलिंग्स है, सेम पॉजिटिव फीलिंग्स है। तो आप दोनों पार्टिसिपेशन में जब तक नहीं आओगे तो ये चीज़ नहीं होगा। तो आपको तुरंत समय वेस्ट किए बिना प्रपोज कर देना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आपके पास आ रहा है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन ये आपके लिए होने वाला है। प्रियंका जी, ये तो हमने जान लिया सिंगल के बारे में। अब ये बताइए कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? चलिए देखते हैं ब्रेकअप वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, इसमें से पहला कार्ड आ गया है द ड्रीम, एग्जॉशन, स्लोइंग डाउन, क्लींजिंग द पास्ट। तो देखिए यहाँ तो एग्जॉशन दिख ही रहा है, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप बहुत परेशान हो या बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हो। और ये जो आपका जो ब्रेकअप हुआ ना, इसका मेन मुझे वजह लग रहा है कि पास्ट का कोई इंसिडेंट, पास्ट का ऐसा कोई रिश्ता, पास्ट का कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी भी नहीं भुला पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे ठीक करना है, या पास्ट में जो भी हो गया, जो आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप आगे अब उस रिश्ते को आप भूल जाओ। जो भी हो चुका है उसको आप भूल जाओ, क्योंकि आप अभी भी उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो और उसी एनर्जी में हो जो आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो आप वो जो पास्ट हो चुका है उसको आप भूल जाइए, और ये जो एग्जर्शन आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो उसको आप भूल जाइए। और दूसरी बात है, देखिए आप क्या कर रहे हो ना, अभी आप क्योंकि आपका रिश्ता टूटा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कहीं आप अपने आप को आप खुलना नहीं चाह रहे हो, कहीं बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाह रहे हो, आप खुद को बंद करके रखे हो। तो ऐसे नहीं चलेगा, आप इस चीज़ से निकलिए, क्योंकि ये आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप इस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो। और देखिए सबसे अच्छी कार्ड है द ड्रीम। इसका मतलब क्या है, जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है ना, उनके लाइफ में कोई नया रिश्ता, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नए लोग आने वाले हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पुराने वाले एनर्जी में हो, तो आपको तुरंत इससे निकलना है और नए रिश्ते के लिए तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है। जो हो चुका है, बीत चुका है, जो जा चुका है, उसको आप छोड़ दीजिए। नया जो भी आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में वो अच्छा होगा, इसके लिए आप खुद को
तैयार कीजिए। चलिए, ये तो हमने जाना मूलांक 9 का करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें भेज सकते हैं। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।